विश्व नींद दिवस है। कौन सा दिवस है? विश्व नींद दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 21 मार्च या उससे पहले जो शुक्रवार पड़ता है उस दिन ही मनाया जाता है। ठीक है, विश्व नींद दिवस। वैसे आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को तो नींद वैसे ही खूब आती होगी, और लेकिन जो बड़े हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे नींद की मात्रा कम होती जाती है। उसके पीछे कई कारण होते हैं, है ना। मोबाइल गिर जाएगा। अच्छी नींद आती है, उसका फायदा देखो क्या क्या है। नींद हमेशा नियंत्रित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। नींद ऐसी भी ना हो कि नींद आए ही ना, और नींद ऐसी भी ना हो कुंभकर्ण की तरह सो जाओ तो जगो ही मत। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जितनी जरूरी है। समझ में आया? संतुलित नींद। अगर नींद आपको अच्छी ठीक ठाक से आ रही है तो समझिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर है, स्वास्थ्य आपका बेहतर है, ठीक है। और जब आप सोते हैं तो उस समय दिमाग को आराम मिलता है। जो तरह तरह की चीजें जब आप जगह रहते चलता रहता है, वो जब सोते हैं तो दिमाग रेस्ट करता है। आपके मन में आ सकता है कि कभी जब आप सोते हो तो आप सपना भी देखते हैं, सपना देखते हैं ना, तो सपना गहरी नींद में कभी नहीं आता, ये भी जान लो। अगर आप थके हो, मेहनत आपने ज्यादा किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वप्न नहीं आएगा। आप बिस्तर पे जाओगे, नींद आएगी और सो जाओगे। स्वप्न अक्सर उसी समय आते हैं जब व्यक्ति की नींद पूरी हो जाती है या फिर लगभग पूरी होने वाली रहती है, तभी सपना आते हैं। ठीक है, ये रहा। तो दिमाग को आराम मिला, और जब आप सोओगे तो स्वाभाविक है कि कोई नई सोच आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। आगे देखो, दोनों चीजें बताएंगे। चिंता है, जगह है, आप हमेशा उसके बारे में सोचेंगे। दूसरी तरफ चिड़चिड़ाहट अगर आपके पास है, आपको गुस्सा आता है, किसी बात को लेकर के आप तनाव में रहते हैं, और उसके बाद देखिए तनाव है आपको, इन सब चीजों में जब व्यक्ति नींद लेता है तो उसे आराम मिलता है। चिंता में भी, चिड़चिड़ाहट में भी और तनाव में भी कमी आती है। यही नहीं, अगर आप नियमित और नियंत्रित नींद लेंगे तो ऐसा नहीं कि लगातार सो रहे हैं कुंभकर्ण की तरह दिन दिन भर सोए हुए हैं, वो तो 6 महीने सोता, ऐसा नहीं। औसतन 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। नियमित नींद का मतलब ये है रेगुलर और नियंत्रित 7 से 8 घंटा, न तो उससे बहुत ज्यादा कम, न उससे बहुत ज्यादा अधिक। पूरी नींद लेंगे आप। पूरी नींद का अभिप्राय है कि जो शेड्यूल है, जितना निश्चित है स्वस्थ मनुष्य के लिए, उतना नींद लेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको जब बीमारी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपकी जो उम्र है वह क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। यह सब नींद के फायदे हैं। किसके फायदे हैं? नींद के फायदे हैं। दूसरी तरफ देखो, जब नींद नहीं आती तो उसके कारण क्या है? एक नींद का आना, इसमें जब आप अ लगा दोगे, निद्रा अनिद्रा, निद्रा अर्थात नींद, और अ का अभिप्राय है कि नींद का नहीं आना। उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं इसको आप जान लो। जैसे आप जिस स्थान पे रोज सोते हैं उस स्थान को आप बदल दीजिए, फिर अगले दिन फिर उस स्थान को बदल दीजिए। बार बार आप सोने का स्थान जब बदलेंगे तो भी आपकी नींद में दिक्कत आएगी। और उसके बाद एक चीज और है, रात में नींद क्यों नहीं आएगी, उसके पीछे भी एक कारण हो सकता है कि दोपहर में आपने खूब सो लिया तो भी ऐसी स्थिति में रात में नींद नहीं आएगी। और इसके अलावा ज्यादा शोर हो रहा है तब भी नींद आपकी प्रभावित होगी। और आप सोते समय लाइट ऑफ कर देते हो, बुझा देते हैं, तो अत्यधिक अगर कमरे में प्रकाश है तो भी आपको नींद नहीं आएगी। और ज्यादा अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा टीवी देखेंगे, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। ना तो ऐसा हो कभी कि एकदम न हो, और ऐसा भी ना हो कि केवल वही हो, जितना जरूरी है। और एक धूम्रपान भी है, जो लोग नशा करते हैं उनको भी इसमें दिक्कत आती है। ये अनिद्रा के कारण है, नींद क्यों नहीं आता है ना। और नींद का समय आपका होना चाहिए लगभग 7 से 8 घंटे।
ठीक है ना। और इसके साथ ये भी जान लो, जिसको नींद नहीं आ रही है उसके लिए क्या उपाय है, सोने से लगभग 1 घंटा पहले, है ना, गुनगुना दूध ले लो, खौलता हुआ दूध नहीं। गर्म दूध लेके तो ऐसा नहीं कि आपको पता लगा वो खौलता दूध पी लिए और जल गया और आप जगे रह गए, नींद कौन करे। इसलिए आप गुनगुना दूध लोगे 1 गिलास, है ना, सोने से पहले। और इसके बाद जो आपका अपना पैर है उस तलवे में मालिश करेंगे तेल से, है ना। नहीं, अगर दूसरे के पैर के तलवा मालिश कर दोगे तो उसको नींद आ जाएगी। आप अपने में मालिश करो तो आपको नींद आएगी, दूसरे में मालिश करोगे तो उसको नींद आएगी। एक्यूप्रेशर हथेलियों में भी विविध जो पॉइंट है जो पूरे शरीर के लिए संचालित करते हैं, उस पर भी समय मिलेगा, चर्चा करेंगे। तो पैर के तलवों में भी जो विभिन्न स्थान है उन पर जब दबाव बनता है तो शारीरिक जो हमारी क्रियाएं हैं या जो हमारी नसें हैं वह एक्टिव हो जाती है, उससे जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो यह नींद के लिए सबसे उपयुक्त है, इससे नींद आ सकता है। और एक चीज और भी है, नींद उन्हें भी नहीं आती जो लोग हमेशा राम नाम जपना पराया माल 3-5 में जो लोग लगे रहते हैं उन्हें भी नींद नहीं आती। आप सही काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, बिस्तर पे जाओगे, जैसे ही लौटोगे आपको नींद आ जाएगी। लेकिन 3-5 में दिमाग लगाओगे घोड़ा भाग में, कैसे इसको फंसाएं, कैसे उसको छुड़ाएं, तो आपको नींद आने वाली। हाँ, और ठंडी का पता लगा हमेशा 2 रुपया करने के चक्कर में पड़े रहोगे, तब भी एक तनाव कारण बनता है। एक कारण और जान लो आप कि किसको नींद ज्यादा आती है, किसको कम आती है। इसकी वजह देख लो, यहाँ पर हमने बताया कफ, पित्त और वात। आपने देखा होगा जो बच्चे जन्म लेते हैं जिनको कहा जाता है नवजात शिशु, ठीक है, वे जगते कम है, सोते ज्यादा। आपने देखा होगा, क्योंकि उस अवस्था में उनमें कफ की मात्रा अधिक होती है। जब शरीर में कफ की मात्रा अधिक होती है तो नींद ज्यादा आती है। और उन बच्चों की वृद्धि इसीलिए होती है कि सोते खूब हैं, काफी तेजी से बढ़ते हैं नवजात से। जिस गति से नवजात शिशुओं की वृद्धि होती है, अगर उसी गति से हम लोगों की वृद्धि होने लगी तो हम लोगों की लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। पता लगा इस कमरे भर का हो जाएंगे, समस्या खड़ी हो जाएगी। और उसी उम्र के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो पित्त का प्रभाव होने लगता है ना। और अब जब और उम्र बढ़ती है, हम प्रौढ़ होते हैं, आप वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो वात का प्रयोग हो जाता है। क्या हो जाता है, वात का प्रभाव। वात का प्रभाव करता है वायु विकार, जैसे घुटनों में दर्द इत्यादि। जब व्यक्ति की उम्र बढ़ने लगती है तब उस समय इसकी, तो इसलिए जब कफ का प्रभाव ज्यादा रहता है तो उस समय नींद ज्यादा आती है। जो नवजात शिशु है लगभग वह 14 से लेकर 18 घंटे तक ना, 20 घंटे तक, 24 घंटे में 20 घंटे तक सोता है, 21 घंटे तक थोड़ी देर के लिए जगता है, उसके बाद फिर सो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नींद की मात्रा आप लोगों के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे, है ना, सोना चाहिए। गहरी नींद, अगर इतनी नींद आपको मिल गई तो आपके लिए पर्याप्त है स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया कि सोना शरीर के लिए जरूरी है तो पता लगा कि आप दिन भर सो ही रहे। ऐसा नहीं करोगे, हर काम काज प्रभावित हो जाएगा। इसलिए सोना भी जरूरी है और जगना भी जरूरी है। जितना जरूरी सोना है उतना जरूरी जगना भी है। इसलिए जितना निश्चित है, नियत है, उतना सोइए। और उसके बाद जब आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई लिखाई अपने काम भी ठीक ठाक होगा। इसीलिए यह जो 21 मार्च से पहले जो शुक्रवार पड़ता है, इस बार 2021 में 19 मार्च को पड़ा है, इसको विश्व नींद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है।